हेलो फ्रेंड्स, गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास एक शानदार क्लास होने वाली है। झारखंड पीसीएस के नज़रिए से या झारखंड में होने वाली किसी भी एग्जाम्स के नज़रिए से आज की क्लासेस काफ़ी फ्रूटफुल क्लासेस होगी, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक काफ़ी विशिष्ट है ज्योग्राफी के नज़रिए से। और उस टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है झारखंड की मिट्टी, यानी कि सॉयल सिस्टम ऑफ झारखंड। जब हम बात करते हैं सॉयल सिस्टम ऑफ झारखंड का, तो आप लोगों को यह बात को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो पिछले क्लासेस में हमने बताया था झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में, यदि आप लोग देखें झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में, तो हम वहाँ पर रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ाए थे। और जिस विद्यार्थियों ने या जिन सभी विद्यार्थियों ने रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड की वीडियोज को नहीं देखे हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, क्योंकि वह आप लोगों के लिए एक कॉमन और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रमुख वजह है कि जब तक आप उस चट्टान के बारे में नहीं जानोगे, तब तक उस चट्टानों के टूटने के बाद बनने वाली उस मिट्टी के क्वालिटी के बारे में कैसे जान पाओगे। और जब आप उस मिट्टी की क्वालिटी के बारे में नहीं जान पाओगे, तो जब आगे हम इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल पैटर्न ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, तो आप झारखंड की एग्रीकल्चर सिस्टम को आप कैसे समझ पाओगे। तो कहने का मतलब है, और फिर आगे जब हम इंडस्ट्री के बारे में और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यदि आप लोगों को रॉक सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा, तो रॉक से निकलने वाली मिनरल्स और रॉक के टूटने से बनने वाली जो सॉयल है, इन सॉयल सिस्टम से एग्रीकल्चर और मिनरल से इंडस्ट्री के बारे में जानना, समझना और उसको बेहतर कॉन्सेप्ट के को एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर के पहले एक बार देखें और उसके बाद में इस वीडियो तक आए। हालांकि जब हम लोग बात करते हैं रॉक सिस्टम के बारे में और उसके बाद सॉयल सिस्टम के बारे में, तो हमने बताए थे कि जब भी किसी रॉक के ऊपर में कोई घास फूस का एक तिनका भी यदि उग जाती है, तो हम लोग उस चट्टान के ऊपरी भाग को, जो सबसे ऊपरी नरम परत के भाग होती है, उनको हम लोग मिट्टी कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो मिट्टी और चट्टान के बीच में हम लोग बेसिक अंतर इतना ही देखे थे कि यदि किसी चट्टान पर कोई बायोटिक फैक्टर नहीं है, यानी कि कोई जीवीय संरचना नहीं है, जैविक कारक नहीं है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वह चट्टान है। और जैसे ही किसी प्रकार का जैविक संरचना या जैविक कारक का वहां पर आविर्भाव होता है, वहां पर आगमन होता है, वैसे ही उस चट्टान के ऊपरी परत को हम लोग मिट्टी कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो सबसे अच्छी चीज क्या है इस चैप्टर के बारे में, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है झारखंड सरकार के द्वारा क्वेश्चंस के माध्यम से कि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सॉइल सिस्टम ऑफ झारखंड के बारे में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसके बारे में यदि मैं बताऊं, यदि मेंस के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो आप लोगों को पता है कि यहां पर का जो लोग हैं उनका बेसिक आधार एग्रीकल्चर है और यहां पर इंडस्ट्री जो बेस्ट है, लेकिन जो ज्यादा लोगों का जुड़ाव है वो खेती गृहस्थी से जुड़ी हुई है। और कम भूमि जो खेती लायक बची है, यदि उस भूमि के बारे में जान ही नहीं पाओगे, तो आप उस भूमि का इस्तेमाल कैसे करोगे। इसलिए जब हम लोग मेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बड़े जो बृहत स्तर पर एक दृष्टिकोण डाल करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि जहां पर जिस चीज की कम मात्रा पाई जाती है उसकी महत्ता हमारे दैनिक जीवन में बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चरल करना और लाइवलीहुड को आगे ले जाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। लेकिन जब हम लोग प्री के बारे में बात करें, प्रिलिमिनरी से एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता। यहाँ पर एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग की डिमांड होती है कि आप लोगों को कोई चीजें झारखंड में कहां पर है यह चीज पहले पता होना चाहिए, ये प्रिलिमिनरी है। और वो चीज का इस्तेमाल कैसे करें और कितनी बुद्धिमत्ता है आपके पास उसके इस्तेमाल करने की, इस चीज को चेक करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। इसलिए हम लोग आज की क्लास जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए, झारखंड एसआई का एग्जाम्स देखें या कॉमन लेवल पर क्लर्क या लिपिक परीक्षाएं जो भी झारखंड में हुई है, उन सारे परीक्षाओं में एक भरमार लगा दी गई है इस जो सॉइल सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न को पूछ करके। यदि मैं इन सारे प्रश्नों के ऊपर में बात करेंगे, तो आप लोग देखें कुछ प्रश्न है, और जो प्रश्न देखने के बाद मैं बता दूं कुछ इंटीमेशन कि प्रश्न का लेवल बहुत ही हाई रखा गया है।
जैसे आप एक प्रश्न यदि यहां देखोगे कि झारखंड के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सारे लड़के और सारे पुस्तक में यह बता करके खुश है कि झारखंड में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में लाल मिट्टी की अधिकता मतलब जो मात्रा है वो लगभग 90% है, और इसके बाद दिमाग लगाना बंद कर दिए। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है। सारे ऑप्शन यदि देखें तो ऑप्शन क्या है आपके पास, अल्फीसोल, इंसेक्टिसोल, एंटीसोल और भर्टीसोल। जो भी लड़के सॉइल सिस्टम ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ा है उसने तो इस तरह का वर्ड का नाम भी नहीं सुना है। जब आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो आपको आश्चर्य लगता है क्या मारे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त और विद्यार्थी, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको पता है लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और झारखंड की जो बेसिक संरचना यदि हमारे उस वीडियो को देखोगे तो हमने आपको बताया है कि जो भी 3 संरचना, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड, जहां से हम सियाल, सीमा, नीफे की बातें किए थे, यदि उनको गहराई से अध्ययन करोगे तो आपको यहां पर देखो 2 वर्ड दिखा जाएगा अल्फी में, एल्युमिनियम और आयरन। तो जब आप अल्फीसोल की बात हम लोग करते हैं तब हम लोग बखूबी यह जानते हैं कि झारखंड की जो लाल मिट्टी की जो संरचना है वो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण से है। यदि हम इनको ब्रेक करना सीख गए तो हम लोग एल्युमिनियम और आयरन की अधिकता वाली मिट्टी ही लाल मिट्टी है, तो हम लोग इस ऑप्शन तक जा सकते थे। लेकिन यदि पहली बार किसी भी टीचर ने अदर देन मी या किसी भी बुक ने यदि इस तरह के कॉन्सेप्ट तक आपके ब्रेन के लेवल को नहीं ले जा पाया हो कि ऐसे भी आंसर को हम फाइंड आउट करते हैं, और सॉयल जब सिस्टम ऑफ ज्योग्राफी, जब सॉयल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड देखोगे, सॉयल सिस्टम ऑफ इंडिया देखोगे, तो सॉयल के कैटेगराइजेशन में इस तरह के नाम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लोग झारखंड पढ़ते हैं या जब हम स्थानीय स्तर पर किसी राज्य को स्टडी करते हैं तो इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करना हम लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन झारखंड क्वेश्चंस के लेवल का एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, इसलिए हमें अपने ज्ञान के लेवल को भी मेंटेन करना आवश्यक है। इसलिए इस तरह के भी प्रश्नों के ऊपर में ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर की यदि वीडियो आप लोग देखोगे तो वहां पर हमने थंडर थ्रेट के बारे में बताया था, टिवार्था के बारे में बताया था, क्योंकि इस तरह का सवाल आया नहीं है। पहली बार जब आ जाएगा तब समझ में आएगा कि किसी बुक में तो लिखा नहीं है, ये प्रश्न पूछा कहां गया से। जैसे इस सवाल के बारे में जब पहली बार लड़कों ने अध्ययन किया और जब किसी टीचर ने बहुत टफ बता दिया तो यही समझ में आ रहा था, अरे इतना टफ तो क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, इनको छोड़ो, इनको नहीं पढ़ना है। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया तो इसके पहले तो कोई प्रीवियस में इस तरह का क्वेश्चन है भी नहीं, और सॉइल सिस्टम का हमारे पास सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाऊंगा, इस लेवल का है ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, यह बात को ध्यान में रखें कि आप अपने नॉलेज के क्लाइमैक्स तक जाने का प्रयास करें। वही एक उपाय है जो आप लोगों को प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तक सक्सेसफुल बना करके आपके नाम को मेरिट तक ले जाने में सफल रहेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। तो जो कॉमन क्वेश्चन है, क्या कॉमन क्वेश्चन है कि झारखंड में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है आपके पास, रांची, हजारीबाग, चाईबासा और राजमहल। जिसने थोड़ा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया होगा वो राजमहल को आसानी से टिक लगा सकते हैं। हम बात करेंगे जब सॉइल के बेसिक कॉन्सेप्ट पर, तो राजमहल में ही क्यों, इस बात का हम लोग चर्चा करेंगे। राजमहल में ही क्यों, काली मिट्टी राजमहल में ही क्यों? तो आप ये पाओगे वहां पर कि एक सिंपल सा मैं प्रश्न आपको बताता हूं। पहले हम लोग सारा का सारा जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? फुसफुस बलुआ मिट्टी, तो आप लोग ध्यान में रखें, ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, और दामोदर घाटी का क्षेत्र यहां पर है। जो यहां पर हम लोगों ने राजमहल क्षेत्र देखे थे, तो यहां पर आपको काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जस्ट ये क्वेश्चन पलटा करके पूछा गया एग्जामिनेशन में कि लाल मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी, 4 आपके पास ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर देखो फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है, 4 ऑप्शन में नहीं है। इसलिए जब आप एसआई जो जूनियर इंजीनियर 2012 की इस प्रश्न को देखोगे तो इस प्रश्न में क्या किया गया, वहां पर आंसर में डॉट लगा दिया। क्यों?
क्योंकि जो दामोदर घाटी के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वो मिट्टी कौन सी मिट्टी है? फुसफुस बलुआ मिट्टी है। डीवीसी के पूरे एरिया में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए सतर्कता यहां पर भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब चलिए हम लोग हजारीबाग चले गए तो 4 ऑप्शन आपके पास में दिया गया, कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। आंसर होगा रेतीली मिट्टी। क्यों होगी रेतीली मिट्टी आंसर? और हजारीबाग में यह मिट्टी क्यों पाई जाती है? बेसिक सबका चट्टानों से जुड़े हैं। चट्टान समझ में आ गया, झारखंड की मिट्टी आपके हैंड में आ गई और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमाल की क्वेश्चन है। कोडरमा, झुबरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आप जब कोडरमा के रेंज में जाओगे तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो माइका युक्त मिट्टी है। SI 2017 में पूछा गया इस प्रश्न को। अब देखो कोडरमा, झुमली तलैया और मंदार पहाड़ी है, वहां पर माइका बेल्ट पाई जाती है। आप सभी को यह भी पता है कि झारखंड की जो अबरग राजधानी है वो कोडरमा है। तो कोडरमा, यदि आप लोगों को कोई भी एक फैक्ट पता होगा कि अबरग राजधानी कहाँ है, कोडरमा है, तो कोडरमा के बेल्ट में जो मिट्टी पाई जाएगी उस मिट्टी में अबरग ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वहां के खान से अबरग निकाले जाते हैं। जब खान से अबरग निकाले जाते हैं इसका मतलब वहां के चट्टानों में क्या है? अबरग है। वही चट्टान के टूटने से क्या बनी है? मिट्टी बनी है। यानी कि अबरग रूपी चट्टान जब टूटने से बनेगी तो कौन मिट्टी बनेगी? ये अबरग की युक्त मिट्टी बनेगी, यानी माइका युक्त मिट्टी बनेगी। सारी चीजें गोलमोल है, तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेवल देखना। जब हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे हम इन सारे लेवल को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या सवाल पूछा? दुमका जिले में मिट्टी की उर्वरकता क्यों खराब है? अब आप चले गए दुमका, दुमका किधर है? तो आप चले गए संथाल परगना। दुमका यानी कि झारखंड की उपराजधानी। अब उपराजधानी वाले संथाल परगना की मिट्टी के बारे में देखोगे तो वहां पर आप लोगों को कंकड़ पत्थर, पहाड़ी, टीले नुमा, उबड़ खाबड़ ज्यादा नजर आएगी। अब यहाँ पर की जो मिट्टी की सबसे जो बैड क्वालिटी है, वर्स्ट क्वालिटी है कि वहां पर बहुत ज्यादा कटाव हो गया है, क्योंकि उबड़ खाबड़ है। जो ढलान हुआ वो कट गई, और जब कट गई तो सारे महीन जो मिट्टी, उर्वरक रूपी जो मिट्टी थी जिसकी उर्वरकता काफी अच्छी थी, वो कट के निचले सतहों पर चली गई। और दुमका से कट के निचली सतह पर मतलब कहां? बंगाल चली गई। अब उसके बाद में मोटे कंकड़ बच गए वहां पर, तो दुमका में मोटे कंकड़, तो वहां की उर्वरकता खराब हो गई। तो यानी कि कटाव हुई, तो कटाव के कारण से दुमका जिले की मिट्टी खराब हो गई। यमली प्रवृत्ति है, वहां जब देखोगे तो एसिडिटी काफी ज्यादा है। यमली प्रवृत्ति कहने का मतलब क्या? वहां का पीएच मान जो उस सॉइल का वो 7 से ज्यादा है। हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात करेंगे, इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री ने मिट्टी की उर्वरता को चेक करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम लाया, कि ताकि हम लोग एसिडिटी, बेसिसिटी हम लोग ध्यान में रख सकें। अब देखो कम पानी रोके रखने की क्षमता, जो उनकी कैपेसिटी है वाटर को कंज्यूम करने का, वो काफी कम है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे उस जो सॉइल का कंपोनेंट है वो बारिश हुई तो तुरंत चिपचिपा, और यदि सूखा 1-2 दिन बारिश नहीं होती है तुरंत वो फिर से मिट्टी फटने लगती है। तो उनका जो पानी सोखने की क्षमता होती है वो चिकनी वगैरह मिट्टी से काफी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ वाली मिट्टी है वो तुरंत सूख जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखेंगे कि इस मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है, काफी अच्छा है, गोरिस मिट्टी है। आप लोगों को पता है कि चेहरे के ऊपर में थोड़ा सा फुंसी निकल जाता है या किसी को बरेरा टाइप का, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, ये ना मतलब इसको लगाने के काम में लगाते हैं। मुल्तानी मिट्टी का भी नाम सुने होंगे। मुल्तानी मिट्टी, यह भी प्रश्न पूछा गया, यदि आप देखोगे तो एक प्रश्न ये भी है कि कौन सी मिट्टी, बेंटोनाइट मिट्टी को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या कहा जाता है? तो बेंटोनाइट जो है ये एक मिनरल्स है, ये खनिज है, और इसी बेंटोनाइट के जो टूटने से जो मिट्टी बनी है उनको हम लोग कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी कौन नहीं जानता है? सारे सुंदर फेस का कारण जो लड़के या लड़कियां इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सुंदर फेस बनाने के लिए, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल भी करते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं, बाबा रामदेव इसका इस्तेमाल का सजेशन भी देते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बेंटोनाइट मिट्टी, यह भी सवाल पूछ दिया गया, आप लोगों का कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। कोई भी आप टॉपिक या बुक उठा के देखिए, आपको यह लिखा हुआ उसमें नहीं दिखा, मतलब देखा जा रहा है शायद खासकर सॉइल चैप्टर में, कि बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या कहा जाता है? मुल्तानी मिट्टी। हम स्थानीय नाम दिया हुआ है, उन सारे नामों को आप लोग देखो, लेकिन मुल्तानी मिट्टी तक नहीं गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जिसकी हमने चर्चा सबसे पहले की, कि झारखंड के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
तो अल्फीसोल पाई जाती है। फिर देखो राजमहल से रिलेटेड एक प्रश्न जब हम लोगों ने पढ़ा था कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजमहल में। राजमहल मतलब यहां पर। अब राजमहल में कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, यही चीज को फिर घुमा के पूछा गया, तो काली मिट्टी। एक बार पूछा काली मिट्टी कहाँ, राजमहल में। दूसरी बार पूछता है राजमहल में कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। आप लोग आराम से ऑप्शन तक जा सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि राजमहल में ही काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, इसका एक लॉजिक और एक बेसिक है। आप लोग एक चीज के बारे में, जब हम राजमहल ट्रैप के बारे में बता रहे थे जब चट्टानी संरचना में, तो एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आप लोग ईंट का भट्ठे के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे और जाने ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ईंट के भट्ठे के बारे में कुछ पता है। जब ईंट के भट्ठे में ईंट को पकाने के बाद सारे बाहर निकलते हैं, तो क्या सारे के सारे ईंट लाल होते हैं? नहीं लाल होते हैं। कुछ ईंट क्या होती है, काले रंग के भी हो जाते हैं। और काले रंग के कौन सी ईंट होती है, जिस ईंट में वायुमंडल का संपर्क हो चुका होता है। जब आग लगाते हैं ईंट के भट्ठे में, और जब किसी का वायुमंडल से कांटेक्ट हो जाता है, यानी कि बाहर में जो मिट्टी का लेप हम लोग लगाते हैं, उस लेप लगाने में यदि कुछ कमी रह गई है या कहीं छिद्र रह गया, तो वहां से एयर पास होती है, और जिस मिट्टी में एयर का कांटेक्ट होती है वो मिट्टी क्या होती है, काली हो जाती है। अब समझो बेसिक कॉन्सेप्ट को। और जितना मिट्टी और जो जितनी सारी ईंटें ईंट के भट्ठे में बीच में पाई जाती है, जिनका कांटेक्ट नहीं होता, वो बहुत अच्छे तरीके से पक करके और तरस करके बाहर निकलती है लाल होकर के। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जब हाई हीट के कंडीशन में, काफी तप्त के कंडीशन में, जब कोई भी मिट्टी वायुमंडल के कांटेक्ट में आती है, तो उसमें कालीपन आना शुरू हो जाता है। और जब वह वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं आती है, तो वो लाल रहती है। सेम घटना झारखंड की धरती के केस में हुआ है। जब बहुत लंबे समय पहले जब झारखंड की इस धरती का निर्माण हुआ, तो क्या हुआ कि हमने ये बताया था कि जब ये यदि हम लोग माने कि ये अर्थ है और इसका ये क्रस्ट है, तो बहुत बार ज्वालामुखी के कंडीशन में कुछ इस तरह से आकर के फंस गया। कुछ मिट्टी क्या है, कुछ ज्वालामुखी एक्टिविटी के दौरान में कुछ यहां पर फंस गया और कुछ बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया, और जो अंदर में फंस गया उनको हम लोग ग्रेनाइट और नीस बोले थे, याद होगा। जो मैग्मा बाहर निकल गई उनको हम लोग बेसाल्ट बोले थे, याद होगा। पिछला वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगा। झारखंड के केस में 90% क्या हुआ है कि मैक्सिमम अंदर में ही फंसा था, और ऊपर में जो बाद में चीजें चली वो अपर्दन के कारण से जब किनारे हट गया, पठारी संरचना होने के कारण से क्या था, ऊपर था पठार था, और चारों तरफ में क्या था, ढलान थी। हमने आप लोगों को स्कार्पमेंट के बारे में भी बताए थे। और जब यहां पर ढलान था, तो एक लाखों साल के बाद में वो जो ग्रेनाइट था नीचे फंसा हुआ, वो टूटा, और वो टूटने के बाद सॉइल बना। और जो नीचे फंसा हुआ था उनका कांटेक्ट तो एनवायरनमेंट से था नहीं, और वो तप्त मैग्मा जो बिल्कुल कोर पार्ट ऑफ अर्थ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही थी और कम ताकत होने के कारण से नीचे ही फंस गई थी, वो जब मिट्टी के रूप में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, वो लाल मिट्टी के रूप में बना। लेकिन जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट ऊपर में आने के बाद बेसाल्ट मिट्टी के रूप में बना, और वो बेसाल्ट मिट्टी कहां पर हम लोग बताए थे कि राजमहल ट्रैप में आई थी। और इस जगह पर जब ऊपर में आ गया तो उनका कांटेक्ट किससे हो गया, इन्वायरमेंट से हो गया। और जब इन्वायरमेंट से हुआ तो आप लोग ईंट वाला और ईंट भट्ठे वाला वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट केवल याद रखना है कि राजमहल के एरिया में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, और बेसाल्ट चट्टानें जो है वो मैग्मा जो ऊपर पृथ्वी पर आई हुई है डायरेक्ट वायुमंडल से कांटेक्ट हो जाती है। जब पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो बेसाल्ट कहते हैं, और जब नीचे ही फंस जाए तो वो ग्रेनाइट और नीस कहलाती है। ये से कंडीशन में राजमहल का एरिया बेसाल्ट का बन गया, और जब वो टूटी तो वो टूटने के बाद कौन सी मिट्टी बनी, काली मिट्टी बनी। तो काली मिट्टी राजमहल में ही क्यों,
90% झारखंड के क्षेत्र पर लाल मिट्टी क्यों? इसका बेसिक कारण आप ईंट के भट्ठे के एग्जाम्पल से आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। दूसरी चीजें हम जो बात करेंगे आगे, और जितनी सारी मिट्टियां होगी इन्हीं सारे मिट्टी के एक लंबे क्रम में टूटने के कारण होगी। जैसे बहुत सारे नदियों ने कुछ मिट्टी को तोड़ तोड़ करके किसी जगह इकट्ठा किया तो जलोढ़ मिट्टी बन गई। जिस मिट्टी के पास में खान में ज्यादा माइका पाई जाती थी वहां के मिट्टी के ऊपर माइका का प्रभाव ज्यादा पड़ा तो वो मिट्टी माइका युक्त मिट्टी बन गई। यदि किसी मिट्टी में वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ा और वातावरण शुष्क और वातावरण आर्द्र होते चला गया, कभी पानी पड़ी, लेटराइट मिट्टी बन गई। जहां जहां पानी ज्यादा पड़ेगा वहां लेटराइट मिट्टी बन गई। जैसे आप क्लाइमेट वाले चैप्टर में देखिए, लिंक नीचे है, उसमें क्या है कि जब किसी लाल मिट्टी के ऊपर में ही ज्यादा बारिश होना प्रारंभ हो जाए तो वो लेटराइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप क्लाइमेट वाले चैप्टर यदि पढ़ोगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि झारखंड में कहां ज्यादा बारिश हो सकती है। जाहिर सी बात है, 2-3 जगह है जहां बारिश होगी ज्यादा। ये पाट वाला एरिया, यहां पर जहां हम चर्चा किए, यहां बारिश ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि 1100 मीटर तक इसकी हाइट है। इधर से जैसे ही बंगाल की खाड़ी का हवा चढ़ेगा तो सबसे ऊपर में चढ़ने के बाद वहां से टकराएगी और वहां बारिश करा देगी। तो जाहिर सी बात है लेटराइट मिट्टी इस जगह पाई जाएगी क्योंकि यहां पर ज्यादा बारिश हुई और लाल मिट्टी थी। दूसरा है, जैसे चक्रवात आएगा इस जगह पर थोड़ा प्रभाव डालेगा ही, तो वहां पर भी ज्यादा प्रभाव डालेगा, बारिश ज्यादा होगी तो वहां भी पाई जाएगी। और इस जगह सिंहभूम वाले एरिया में भी देखोगे तो इस जगह पर भी क्या होगा, वैसे ही ज्यादा बारिश होगी और फिर लेटराइट मिट्टी की तरफ में जाएगा। तो पानी जैसे ही ज्यादा आएगा लाल मिट्टी के ऊपर में और क्लाइमेट शुष्कता और आर्द्रता का कंडीशन इंटरचेंजिंग होता चला जाएगा, तो जब लाल मिट्टी के ऊपर में बहुत ज्यादा इंटरचेंजिंग होगी तो वहां पर लेटराइट मिट्टी के बनने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो बेसिक मिट्टी लाल मिट्टी है, जो ग्रेनाइट, जैसे हम चट्टान में बताए थे कि बेसिक चट्टान, जो भी चट्टान है बेसिक चट्टान आर्कियन चट्टान है और आर्कियन चट्टान के टूटने से ही फिर आगे के और चट्टानें बनी। वैसे ही यहां पर लाल मिट्टी के केस में है और बेसाल्ट मिट्टी के केस में है, और जो मिट्टियां हैं वो केवल इसी का परिवर्तित रूप है, जिसके कारण हम लोग परतदार मिट्टी और जो मिट्टी करना है, मुल्तानी मिट्टी, ये मिट्टी वो मिट्टी कर दो, केवल उनके कंपोनेंट के कारण से उस मिट्टी का नाम पड़ा है। बाकी सभी मिट्टी की जो जननी है वो चट्टान ही है और उसी चट्टान के कारण से अलग अलग मिट्टी का नाम पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में किस स्थान में पाई जाती है। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखो ऑप्शन क्या है, कोडरमा है, झुमरी तलैया और सिंहभूम है। जितनी बातें मैं समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूं, आप लोग इसका आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि सिंहभूम इसका आंसर में नहीं होगा। आप लोग काट सकते हैं क्योंकि कोडरमा और झुमरी तलैया दोनों कोडरमा के पास में ही है और इसीलिए एक और दो आंसर होगा ए नंबर का। यानी इस मिट्टी में यूपीएससी के पैटर्न पर भी सवाल डाले जा सकते हैं, इसका भी ध्यान में रखना है। दुमका वाले क्यों, दुमका में मिट्टी क्यों उर्वरता खराब है, ऐसा भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। यल्फी सोल, इंटेक्टिव सोल, इस तरह की चीजें भी क्वेश्चन में डाले जाते हैं। यानी कि आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ने के पीछे अपना लेवल हाई करना होगा और बहुत सारे सवाल पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, झारखंड में किस स्थान पर लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब इस क्वेश्चन का लेवल देखो, यह भी मैंने लेटराइट मिट्टी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि लेटराइट मिट्टी कहां पाया जाएगा। ध्यान रखना है एक ही चीज, बारिश बारिश बारिश। जहां पर बारिश की संभावना ज्यादा होगी वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, जहां बारिश की संभावना कम होगी वहां लेटराइट मिट्टी लगभग नहीं पाई जाएगी। अब सारे ऑप्शन देखोगे, रांची का हिस्सा, पलामू, संथाल परगना का कुछ भाग और राजमहल। अब इन सारे सेक्टर में यदि देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा रांची का हिस्सा में तो होगा क्योंकि वो ज्यादा पठार पर है और ऊंचाई पर है। आप लोग इस पलामू वाले भी देखोगे वो पाट वाला ही हिस्से के ऊपर में चला जा रहा है। यदि आप संथाल परगना का कुछ भाग और राजमहल देखोगे तो राजमहल में तो बारिश होगी। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है राजमहल, आप लोग ये चीज देखते हैं संथाल परगना का कुछ भाग। अब डिस्टिंक्शन दो चीज करना है, जो कंफ्यूजन है ये दोनों तो हो गया आंसर,
संथाल परगना का कुछ भाग और राजमहल, अब दोनों में क्या टिक मारे, क्योंकि संथाल परगना का ही भाग राजमहल भी है। ये से कंडीशन में आपको यह डिसाइड करना होगा कि जो राजमहल का बेसिक जो है ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये राजमहल ट्रैप और राजमहल ब्लैक मिट्टी ब्लैक मिट्टी के लिए फेमस है। यदि आपको यह पता है कि राजमहल ब्लैक मिट्टी के लिए फेमस है, तो लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है कहां पर, यहां जहां ब्लैक मिट्टी पाई जाती है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि संथाल परगना के कुछ भाग में तो बारिश होगा ही। आप ये देखोगे संथाल परगना का एरिया, तो यहां से जैसे ही यहां पर बंगाल का एरिया देखोगे, यहां बे ऑफ बंगाल से बारिश कराएगा ही। चक्रवात होती है, नॉर्वेस्टर होती है, काल वैसाखी होती है, उसका प्रभाव पड़ती है झारखंड में यहाँ पर। तो चीजों को यदि आप लोग देखोगे तो ये सब कुछ रीजन होती है। इसके अलावे बहुत सारे प्रकार की मिट्टी है, लगभग 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। हम उस 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस जो होगा वो फुल्ली बेस्ड ऑन सॉइल ऑफ झारखंड, और इन सारे लेवल को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मिट्टी के प्रकार के बारे में बताया जाएगा और उनको समझाया जाएगा। आप लोगों को झारखंड की जो ये प्रीवियस क्वेश्चंस है सॉइल से रिलेटेड, आप लोगों को कितना मैं समझाने में सफल हो पाया, और यदि किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उनको अगेन समझाने का कोशिश करूंगा। अगर कोई और वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए तैयार हूं। आप लोग अपना ड्यूटी कीजिए, आप लोगों का ड्यूटी स्टार्ट होती है अब। इस चैनल को आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारे साथी हैं और हमारे इस चैनल के साथ में पुराने बने हुए हैं तो आप लोग इनको शेयर करें अपने व्हाट्सएप जो भी ग्रुप्स हैं या फेसबुक पेजेस के ऊपर में इनको व्हाट्सएप करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए और क्लासेस बनाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और जेपीएससी की तैयारी आप लोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।